रहस्यमय घर। ये कहानी नागपुर के पास एक छोटे से गांव की है। दो दोस्त हुआ करते थे, विशाल और मोहित। ये दोनों दोस्त बचपन से साथ में पढ़े और बड़े हुए। विशाल और मोहित दोनों पढ़ाई में होशियार थे और हमेशा स्कूल में टॉप करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई शहर में करने की सोची और दोनों ने शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद वो दोनों रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे और उन्हें कॉलेज के आसपास रहने के लिए एक सस्ता और अच्छा कमरा चाहिए था। और ढूंढने पर उनको कॉलेज के पास एक रूम मिल जाता है। उस कमरे में एक लड़का पहले से रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल उनके कॉलेज का सीनियर था, पर राहुल थोड़ा रिजर्व्ड स्वभाव का था। विशाल और मोहित को ये अच्छा लगा कि राहुल पहले से ही वहां रह रहा है। जो नए शहर में रहने के लिए एक अनुभवी इंसान का साथ हो तो मदद मिल जाती है। दोनों दोस्त राहुल के साथ रहने के लिए राजी हो गए और वहां रहने के लिए आ गए। विशाल और मोहित हर दिन कॉलेज जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और दिन भर व्यस्त रहते हैं। लेकिन राहुल कभी कॉलेज नहीं जाता था। हर वक्त एक अंधेरे कमरे में बैठकर अपने से बात करता और सहमा सा रहता। विशाल ने एक दिन मजाक में पूछा, अरे राहुल, तुम कभी कॉलेज क्यों नहीं जाते? राहुल अजीब तरीके से मुस्कुरा के उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राहुल का ये तरीका अजीब लगने लगा। वो हर दिन एक नया बहाना बना लेता था और अक्सर पूरे दिन के कमरे में ही रहता था और रात में अचानक से गायब हो जाता था। कुछ महीने बीत गए और एक दिन अचानक विशाल की तबीयत खराब हो गई। पहले तो सबको लगा कि सामान्य सर्दी खांसी है, लेकिन विशाल की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक महीना बीत गया, लेकिन विशाल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में उसके परिवार वालों ने उसे गांव बुला लिया ताकि वो घर पर आराम कर सके। विशाल गांव चला गया और कमरे में सिर्फ मोहित और राहुल रह गए। विशाल के चले जाने के बाद राहुल भी अचानक से गायब हो गया। मोहित जब परीक्षा की तैयारी कर रहा था तब राहुल भी 10 दिनों से गायब था। मोहित परेशान होके राहुल को संपर्क करने के लिए उसके पुरानी किताबों में फ़ोन नंबर ढूंढता है। ढूंढने पर एक नंबर मिलता है और मोहित उस पर कॉल करता है, लेकिन फ़ोन लगातार बजता रहता है। दोबारा फ़ोन लगाने पर एक अनजान आवाज़ ने फ़ोन उठाया। मैं मिस्टर वर्मा बोल रहा हूँ, तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहे हो? मोहित भ्रमित होकर सोचने लगा और कहने लगा, मैं मोहित बोल रहा हूँ, राहुल का रूममेट, नागपुर से हूँ। राहुल का पता नहीं चल रहा इसलिए फ़ोन किया। मिस्टर वर्मा गुस्से में बोलने लगे, तुझे मस्ती सूझ रही है? मेरा बेटा राहुल 10 साल पहले कॉलेज के पास वाले एक घर में फांसी लगाकर मर गया था और तुम कह रहे हो वो तुम्हारे साथ रह रहा है। अभी फ़ोन रखो वरना पुलिस को बुला लूँगा। ये सुनकर मोहित के होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसा हो सकता है। डर से उसकी हालत बिगड़ने लगती है और तभी उसके सामने एक परछाई तैयार होती है और वो बिल्कुल राहुल की तरह दिखती है। वो कुछ बोल पाता तभी वो परछाई उस पर हमला कर देती है। अगले दिन जब विशाल गांव से लौटा तो उसने देखा कि उसका दोस्त मोहित कमरे में मरी हालत में पड़ा है, जैसे कि किसी ने उसका खून चूस लिया हो और पूरी बॉडी सफ़ेद पड़ी थी। विशाल ये सब देखकर सदमे में आ जाता है, पर कुछ समय बाद जब विशाल होश संभालता है सबसे पहले पुलिस को फ़ोन लगाता है और विशाल डरते और घबराए हुए पुलिस को सारी बात बताता है और पुलिस तुरंत आकर सारी चीज़ों का मुआयना करती है। पुलिस की तहकीकात में खुलासा हुआ कि राहुल की मौत उसी घर पे फांसी लगा के हुई थी। 10 साल पहले राहुल जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट ने उसकी रैगिंग की और वो उस घटना को भूल नहीं पाया। और कॉलेज के पास वाले एक घर में जहां राहुल रहता था उसी घर में राहुल ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से राहुल की आत्मा वहां बसी हुई थी और अक्सर लोगों को उसकी परछाई नजर आती है। तब से राहुल की आत्मा नए लोगों को अपने साथ रहने के लिए फंसाती थी और उनकी जिंदगी में डर और कंफ्यूजन फैलाती थी।
जो भी उस घर पे रहता था उसके साथ अजीब सी घटनाएं होती थी, या फिर वो बीमार पड़ जाता था, या अचानक वो गायब हो जाता था। ये रहस्य खुलने के बाद विशाल ने उस जगह को छोड़ दिया और वापस अपने गांव चला गया। उसने सीख ली कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं और हमें कभी भी अनजान चीजों को हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो कमेंट करके हमें बताएं। और भी नई कहानियां जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।